मालवीय नगर प्रधान मार्ग स्थित श्री माया रेस्टोरेंट में आयोजित 2 वर्ष अतीव हर्ष कार्यक्रम में अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वार्ड 131 के पार्षद गोविंद सिंह छिपा ने जनता के समक्ष अपने कार्यों का ब्यौरा रखा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश आईटी संयोजक अजीत मांडन, वार्ड 126 पार्षद ओम स्वामी, वार्ड 125 पार्षद रामप्रसाद शर्मा व भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेश शाह सहित भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज प्लस राजस्थान इस अवसर पर पार्षद गोविंद सिंह छिपा सहित ओम स्वामी व रामप्रसाद शर्मा से भी पार्षद कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उनके अनुभव पूछे। गोविंद जी, दूसरा वर्ष अतीव हर्ष, ऐसा क्या हर्ष का विषय है जो लोग आपने आज कार्यकर्ताओं के बीच बांटा और कैसा रहा 2 साल? देखिए सुमित जी, हमने जो भी हमारी शक्ति और जो भी हमको बजट आवंटित किया सरकार ने, उसके तहत जो हम विकास के और सड़क निर्माण के साथ ही साथ पेच वर्क और उसके अलावा एक पार्क, पन्नाधाय पार्क दाना पानी के पीछे वाला, उसका हमने रिनोवेशन करवाया पूरी तरीके से। इसके अलावा जगह जगह जो फुटपाथ टूटे हुए थे पार्कों के, चाहे 6 नंबर गार्डन हो, चाहे रामदास पार्क हो, जहाँ जहाँ जो भी जितना भी हमको पैसा मिला उसका हमने जो भी हमने विकास कार्य कराया उसके लिए हमने जो ये 2 साल हमारे पूरे हुए हैं उस पर हमने एक छोटा सा संक्षिप्त सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय लोकप्रिय विधायक और मेरे साथी पार्षद ओम जी और राम प्रसाद जी के साथ वार्ड 131 की जितनी भी मेरी जनता है, जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ आए थे। मंडल अध्यक्ष शैलेश शाह साहब, गंगाराम जी और जितने भी लोग थे हमारे बीच में, हम सब लोगों ने एक मिल के, मैं ये तो नहीं कहूँगा देखो वो उपलब्धियाँ गिनाना या इसको कहना चाहिए कि जश्न मनाना, वो वाली बात नहीं है। ये वृत्त निवेदन है। वृत्त निवेदन का मतलब है जो कुछ मैंने किया है उसका एक लेखा जोखा मैंने आम जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। इसमें मैं थोड़ा सा एक बार ये जोड़ना चाहता हूँ, मेरे को जानकारी मिली है कि मेरे बजट के साथ, क्योंकि मेरे जो जितने भी काम हैं जनता द्वारा बराबर सराहे जा रहे हैं, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में खलबली मची हुई है। और इसी के तहत जो इस बार का बजट है, जो 75 लाख रुपए प्रति पार्षद को प्रति वार्ड में दिए जा रहे हैं, परसों मुझे जानकारी मिली है कि मेरे को इस बार केवल 25 लाख रुपए का ही सैंक्शन किया है। 50 लाख रुपए मेरे वार्ड से कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये बजट क्यों शिफ्ट किया, किसने शिफ्ट किया, किसके कहने पे शिफ्ट किया, ये अभी थोड़ा सा मैं एक बार इसमें आश्वस्त हो लूँ। मैं पूछूंगा सीओ साहब से, महापौर महोदय से, और अगर ये मेरे वार्ड से अगर शिफ्ट किया है तो मैं निश्चित रूप से इसके प्रति धरना भी दूंगा। इसकी मैं अपने 50 लाख रुपए तो लेके मानूँ। ओम जी, बताइए कि आप भी पार्षद है तो आपका भी 2 साल पूरा हुआ है, तो आपने भी किस प्रकार से इस समय को निकाला? क्या लगता है सरकार क्या वाकई में दोहरी राजनीति कर रही है? नहीं, सरकार तो दोहरी राजनीति कर ही रही है, लेकिन हम लोगों के पार्षदों की जो एक चौकड़ी बनी हुई है, गोविंद जी हैं, अपने राम प्रसाद जी, जयश्री जी, मैं, हम तीनों चारों मिल करके उसको निपटा लेते हैं। चाहे कितने को करते कांग्रेस सरकार करे, हम उनकी पार नहीं पड़ने देंगे। वार्डों के अंदर हमारा जो काम हो रहा है वो कांग्रेस सरकार के सहयोग से नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो केंद्र सरकार का एनकेप का पैसा आया हुआ है। पहले 50-50 के लाख के जो कार्य हुए थे वो भी उसकी केंद्र सरकार की सहायता के बाद ही कार्य प्रारंभ हुए थे। अभी भी 75 के हमारे विकास कार्य, 5 लाख के हमारे पार्कों के विकास के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये सभी जो पैसा आ रहा है ये केंद्र सरकार का पैसा, और केंद्र सरकार के तहत हम मौज कर रहे हैं। और जनता का जो सहयोग है और जनता के जितना भी जनता की जो आशा है उनके अनुरूप हम खरे उतर रहे हैं। हमारे वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड में तो आप देखें सुमित जी, गांधीगृह सेक्टर 3 आप देखें जाकर के, वहाँ जेडीए के और सांसद महोदय के बजट और उनके आशीर्वाद के द्वारा ये जो पूरी जो दीवार बनाई गई है, पहले कभी दीवार आज तक किसी ने बनाई नहीं और ना बनी, अभी वो दीवार बनाई, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे मेरे वार्ड के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो लोग तो ये कहते हैं कि इस वार्ड के अंदर जैसे बिरला के कार्यक्रम चलते हैं प्रतिदिन, यहाँ पे कोई न कोई कार्य चलता रहता है। ये मेरा सौभाग्य है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है और आपने
आप भी इसको जा करके देख सकते हैं, आपने वहाँ भ्रमण भी किया है। राम प्रसाद जी, हमने देखा कि आप जब शुरू में हमने आपसे इंटरव्यू लिया था पहले साल में, तो आपने कहा था कहीं ना कहीं आप परेशान थे निगम की कार्यप्रणाली से, काम भी नहीं हो पा रहे थे और आप लग रहे थे मैं पार्षद तो बन गया लेकिन काम क्या करूं। अब क्या कहना, क्या स्थिति 2 साल बाद? नहीं देखो, निगम के कर्मचारियों को देखा जाए ना तो अभी भी वही स्थिति है, सफाई की व्यवस्था तो वही बिगड़ी हुई है। कर्मचारी जो समय पाबंदी है उसके हिसाब से कर्मचारी बिल्कुल नहीं टिक रहे हैं। अब वो क्या व्यवस्था है इनकी, क्यों नहीं टिकते? कभी कहते हैं हम वीआईपी मूवमेंट में, कभी कहाँ हैं कभी कहाँ है। तो सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है ना, 23 हैं या 25 हैं, उनको मैंने कई बार दिखवा लिया। सुबह 7 बजे आते हैं, 9 बजे गायब हो जाते हैं, जबकि इनका टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, 2 पारी में। अब इन्होंने मेरे को जो बताया उस हिसाब से इन्होंने कहा कि साहब इनको एरिया बांट रखा है। एरिया कितना बांट रखा है ये हमारे को पता नहीं है। मतलब सरकारी कर्मचारी एक टाइमिंग तो हो ना, कम से कम भाई सुबह आया तो 5 बजे जाएगा। वार्ड में दोपहर बाद अगर किसी का कोई काम पड़ जाए तो सरकारी कर्मचारी से हम नहीं करा सकते, या तो हम प्राइवेट किसी को भेजें। तो ये एक दुविधा का विषय है। इस पे क्योंकि हमारे को पावर्स नहीं है कि हम उनकी गैर हाजिरी कर दें, या तो एसआई को बुलाओ या सीएसआई को बुलाओ। तो मतलब पब्लिक में इस तरह का रोष है इस बात को लेके कि कर्मचारियों के प्रति तो बिल्कुल, और इस टाइम तो पहले कर्मचारी बिल्कुल ठीक थे इससे पिछले बोर्ड में। इस टाइम जो नए कर्मचारी लिए ना वो तो सारे ऐसे कहते हैं कि हमारे को तो ऑफिस में ही लगा दो, रोड पे तो काम करना ही नहीं है। तो ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है सफाई के बारे में। तो बाकी तो शिविर वाली काम है तो वो ढंग से नहीं हो पाता। जैसे शिविर का काम तो ऐसा है कि आज अगर किसी का चैम्बर भर गया ना तो कई घर तो ऐसे हैं जो बिल के उनके डब्ल्यूसी में पानी आ जाता है वापस। तो हमारी बड़ी दुविधा हो जाती है, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, क्या कहें क्या जवाब दें। जेटिंग आती है 3 दिन बाद। तो इसका अगर हम प्रयास करें कि कम से कम इसका कोई तो हमारे को जवाबदेही है वो ना निगम की, कि कितने दिन में हम कर देंगे इस काम को। तो इसके हम पीछे लगे हुए हैं कि कम से कम शिविर को तो आप सेम डे करें। तो इससे बड़ी दिक्कत है, सफाई तो आज निकल हो जाएगी, लेकिन ये तकलीफ वाली बात है। निगम के कर्मचारी पीछा छुड़ा लेते हैं, साहब लाइनें बहुत पुरानी हो गई, बदलेगी कब बदलेगी क्या होगा, लेकिन वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन इसके बारे में हम प्रयास करें कि सेम डे इसका समाधान हो। कार्यप्रणाली को देखते हुए 10 में से कितने देंगे उसको? मेरे को तो साहब पब्लिक तो अच्छा दे रही है, लेकिन मेरे को तो कर्मचारी जो निगम का कर्मचारी गण है या जिसको एक डर्रा समझ ले, वहां से रेस्पॉन्स नहीं है। बाकी तो सब अच्छा ही दे रहे हैं। शैलेश जी, आपकी देखरेख में सब पार्षद हैं और आप उनको देखते भी हैं, इनकी कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट महसूस करते हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है मालवीय मंडल के अंदर? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में मालवीय नगर मंडल में 8 वार्ड आते हैं। 8 में से 6 वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और सभी मिलजुल करके अपने अथक प्रयासों से जनता की सेवा कर रहे हैं। जो भी समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। इसके विपरीत राज्य सरकार जो है उसके कार्यप्रणाली हमेशा से ऐसी रही है जो शहरी सरकार है उसको परेशान करने की। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहता है हमेशा निगम के अंदर, उसको कैसे अस्थिर करे ये उनका कार्य रहता है। पार्षद कैसे ना काम कर पाए, कैसे अड़ंगे लगाए जाए। राम प्रसाद जी ने भी बताया कि कर्मचारी काम नहीं करे, उसका सीधा सीधा राज्य सरकार से ही लेना देना है। वहाँ पर वो अफसरों के द्वारा उनको काम करने से रोका जाता है, समय पे नहीं पहुँचाया जाता है, भ्रष्टाचार चरम पे है। लेकिन हमारे साथी पार्षद जितने भी हैं वो अपने प्रयासों के द्वारा ही, ओम जी हैं, ये सीनियरिटी है, सब इनको जानते हैं, गोविंद जी चीपा हैं, राम प्रसाद जी है, बच्चू सिंह जी हैं, ममता महावर जी हैं, हमारे जयश्री जी हैं। इन सब की अपनी एक कार्यप्रणाली सब एकजुट होकर के निगम के ऊपर, सीओ के ऊपर, सीआई के ऊपर दबाव बना करके कैसे ऐसे अपना कार्य कर रहे हैं। ये 1 साल और है, 1 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आ जाएगी बहुमत के साथ में, उसके बाद में जनता की सुनवाई प्रथम रहेगी और सारे कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं इस समय वो पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।